विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रजं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निहारी देही पुरुष से विषयों को निवृत्त किया जा सकता है, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परम तत्व को देखते रहने पर इसका राग भी निवृत्त हो जाता है। इस श्लोक में निराहार का शब्द प्रयोग आया है। निराहार का मतलब होता है इंद्रियों के उपवास से भोजन नहीं लेना। यह निराहार नहीं है। निराहार का मतलब है इंद्रियों का उपवास करवाना। हमारी जो सेंसेस हैं, जैसे हमारी आँखें, ये सौंदर्य को देखती हैं, जो चाहती हैं देखना उसी ओर दृष्टि जाती है। हमारी नासिका गंध को ग्रहण करती है। जो गंध चाहिए, जैसी फ्रेग्रेंस चाहिए, वो हम आसपास एकत्रित करते हैं। जो परफ्यूम पसंद होता है उसी को लगाते हैं। जो फूलों की सुगंध अच्छी लगती है उसी को घर में लगाते हैं, घर को महकाते हैं। हमारी जिह्वा जो चखना चाहती है बस वही चखती है, उसी को ग्रहण करती है। हम जैसा स्पर्श चाहते हैं वैसा स्पर्श लेते हैं। जैसे शब्द सुनना चाहते हैं उन्हीं शब्दों को सुनते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं निराहारी, यानी जो सेंसेस का उपवास कर दे। जो सेंसेस चाहती हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को चाहती हैं, जिन विषयों को चाहती हैं, उनको उससे दूर कर दिया जाए। यानी आप उन सब की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। तो निराहार का मतलब इंद्रियों का उपवास है। परंतु एक समस्या आती है। जो हम खाना चाहते हैं उस चीज़ को हम अपने से दूर तो कर सकते हैं, परंतु खाने की इच्छा तो बनी रहेगी, लालसा तो बनी रहती है। मन है मीठा खाने का तो मीठा खाने का आपका प्रयास भी रहेगा। आप बाहर से दूर कर देंगे, परंतु बीच में मौका पड़ते ही आप उस मीठे को ज़रूर खाएंगे। यहाँ पर मनोविज्ञान कहता है कि आप अपनी इच्छाओं को मत दबाइए, नहीं तो कुंठा हो जाएगी, अंदर नॉट्स पड़ जाएंगी। आपके अंदर लालसा है तो उसको पूर्ण कर लीजिए। ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, तपश्चर्या, ये भीतर आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए भोग ही लीजिए। परंतु गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता कुछ और बताती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता कहती है कि विषयों को दूर तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है, परंतु अंदर की लालसा पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ सामने पड़ी भी हो तो भी आपका मन ना करे। अंदर से ही इच्छा यदि नहीं है तो चीज़ें रहेंगी सामने, आप उन्हें छुएंगे नहीं। और यदि अंदर से लालसा है तो चीज़ नहीं भी होगी तो चीज़ एकत्रित करेंगे, आप उसे भोगेंगे। तो मनोविज्ञान कहता है भोग लो, परंतु गीता कहती है भीतर की लालसा को ठीक करो। अब इसे कैसे ठीक किया जाए? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि रसों का भी रस है परमात्मा, पर ब्रह्म। रसानाम रसः। उस रस में यदि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को अर्पित कर देते हैं तो उस रस के सम्मुख इस संसार के सभी रस फीके पड़ने लग जाते हैं। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो तो दिए का प्रकाश धीमा दिखता है, मंद दिखता है। यदि ऊंचा स्वर हो तो धीमा स्वर सुनाई नहीं देता।
इसी प्रकार से परब्रह्म का जो रस है, उसके सम्मुख इस संसार के रस फीके दिखते हैं। जो तपस्वी है वो बाहर से चीज़ों को दूर कर देगा, परंतु परमात्मा कह रहे हैं कि तुम विषयों को दूर मत करो, तुम अपने अंदर की लालसा को ठीक करो। आपके भीतर वह कामना पैदा ही ना हो, वो इच्छा ही पैदा ना हो, उस पर काम करो। यदि सिर्फ इच्छाओं को दबाया तो आपके भीतर नॉट्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, कुंठा पैदा हो जाती है। फिर भीतर से मन करता है कि कोई मौका दिखे और हम उस चीज़ को पा लें, पूरा कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता कहती है कि जो भोग रहा है, जो भोगी है, शरीर से भोगता है, उसके लिए भी शरीर प्रमुख है, और जो तपस्वी है, जो त्याग कर देता है, उसके लिए भी शरीर प्रमुख है। यानी जो बॉडी है, शरीर है, दोनों के लिए वह केंद्र बिंदु हो गया। दोनों शरीर को सब कुछ मान रहे हैं। भोगी भी शरीर को सब कुछ मानता है और तपस्वी भी शरीर को सब कुछ मानता है। भोगी कहता है कि आनंद शरीर से मिलेगा, इंद्रियों से मिलेगा। तपस्वी कहता है त्याग, इस शरीर की चीज़ों का त्याग करने से मुझे आनंद मिलने लगेगा। तो दोनों शरीर केंद्रित हैं। चार्वाक की दृष्टि कहती है कि खाओ पियो मौज करो, इस संसार को भोग लो। चारु वाक यानी जो प्रिय लगते हैं, जो लोकमान्य हैं, जो लोगों में प्रसिद्ध हैं, जिसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा है चारुवाक यानी चारवाक दर्शन। तो चार्वाक कहता है कि घी भी उधार मांगकर खाना पड़े तो खा लो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो, क्योंकि इंद्रियों से ही तो सब कुछ जाना। इस जिह्वा ने ही तो टेस्ट बताया, कानों ने मधुरता बताई, आँखों ने सौंदर्य बताया, त्वचा ने स्पर्श बताया। सब कुछ इंद्रियां हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं। फिर सब कुछ इंद्रियां हैं। परंतु ऐसा मनुष्य जो इंद्रियों के भटकाव में जाता है, वो अपना खुद का ही नाश कर लेता है, क्योंकि संसार के अनुभव क्षणिक है। परमानेंट हैप्पीनेस इनसे कभी नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। आप भोगते रहिए संसार को, एक इच्छा पूरी कीजिए, फिर दूसरी जागेगी, दूसरी पूरी कीजिए, कोई मना ही नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता है, इच्छा पूरी करने की स्वतंत्रता है, पूरी कर लीजिए। इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं, परतंत्र नहीं है, गुलाम नहीं है। परंतु ये भोगते भोगते आप संसार में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो चार्वाक कहता है इंद्रियों से सुख को जाना, सभी सुख इंद्रिक हैं, तो क्यों ना इंद्रियों से ही भोग लिया जाए, इंद्रियों की तरफ ही चला जाए। कोई व्यक्ति दुख के लिए सुख नहीं छोड़ता, भूसे के कारण गेहूं नहीं छोड़ता। दुख कम कर लो, सुख बढ़ा लो, जिंदगी के मजे उड़ाओ। तो यह एक दृष्टि है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि मैं तो स्वर्ग से भी डरता हूँ, क्योंकि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, कोई वेरिएशन ही नहीं। मिठास भी ज़्यादा मिल जाए तो ऊब मचने लगती है, फिर कुछ नमकीन चाहिए होता है। तो लोगों को कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए, एक चीज़ से बोर होने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी विषयों को दूर कर देगा, परंतु असली बात है कि भीतर से उसका रस ही समाप्त हो जाए। यही असली योगी की पहचान है कि भीतर से ही उस चीज़ की इच्छा न करे। इच्छाओं को कम करते 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 फिर एक शून्य अवस्था प्राप्त होने लगती है। और ये सब तब आता है जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं इस पूरे संसार से,
निष्काम भाव से जीवन को जीने लग जाते हैं। नहीं तो आप विषयों को दूर कर देंगे या इंद्रियों पर अत्याचार करेंगे, उससे अंदर की लालसा नहीं मिटेगी। वो रस लालच का घूमता रहेगा, गोल गोल घूमेगा और आपको पागल कर देगा। आपको दिन में आपकी पसंद की चीज़ नहीं दी गई, आपकी पावर नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, यश नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसके अधिकारी थे, तो रात्रि में क्या होता है? सपने आने लगते हैं। आप सपने देखते हैं कि जो चीज़ पूरी नहीं हुई वो अब सपनों में पूरी कर लें। पूरे दिन भूखे थे तो रात में आप सपने देखते हैं अच्छे अच्छे भोजन के जो आपको पसंद थे। मनुष्य लालसा करने लगता है, इच्छा करने लगता है। अब सौंदर्य देखने की इच्छा तो अंदर, बाहर सौंदर्य है या नहीं, परंतु भीतर जो लालसा है सौंदर्य देखने की, उस पर काम करना चाहिए। बड़ा मकान हो या ना हो, परंतु बड़े मकान की जो लालसा है उस पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। जो मुक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, जो संसार को ही भोगना चाहते हैं, वो इसी दौड़ में शामिल रहते हैं, फिर उनकी मुक्ति नहीं है। फिर आप दुखों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जब पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी तो आघात लगेगा, दुख पहुँचेगा। और सुख और दुख इस संसार के नियम हैं। परंतु जो मुक्ति की तरफ चलना चाहते हैं, जो साधना चाहते हैं, आत्मा को निखारना चाहते हैं, उन मनुष्यों को अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। भीतर की लालसा, चाहे हिंसा की हो, चाहे सौंदर्य की हो, चाहे भोजन की हो, उनको कम करें, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। जब ये कंट्रोल सधेगा तभी आप योगी बन पाएंगे। ऐसे योगी की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, स्थित प्रज्ञ है और इस संसार से ऊपर उठकर जीवन जीता है। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा।
तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।